नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। एक अपने आप को लोक गायिका कहने वाली है नेहा सिंह राठौर। एक काबा काबा कुछ गाई थी उत्तर प्रदेश को लेकर के, उसके बाद वो फेमस हो गई। बेसिकली ये कांग्रेस इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। इनको पूरे देश में प्रधानमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री हो, उसके ऊपर टिप्पणी करने में महारत हासिल है। लेकिन नेहा सिंह राठौर चूंकि कांग्रेसी इकोसिस्टम का हिस्सा है, तो नेहा सिंह राठौर टिप्पणी करते करते बहुत आगे निकल गई। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय नेहा सिंह राठौर ने सेना और प्रधानमंत्री दोनों का अपमान किया, और तब नेहा सिंह राठौर का ट्वीट जो है वो पाकिस्तान में बहुत तेजी से वायरल हुआ। आप समझ सकते हैं कि जब देश युद्ध काल में हो और उस समय देश के किसी तथाकथित गायक या गायिका का ट्वीट किसी दुश्मन देश में वायरल हो रहा है, तो वो अपने देश, अपने सेना, अपने प्रधानमंत्री के लिए कितना बढ़िया बात बोला होगा, ये सहज ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। एक चीज और बता दूं, नेहा सिंह राठौर को पीछे से बैकअप अखिलेश यादव भी देते हैं और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील, जिसमें कपिल सिब्बल भी शामिल है। और कपिल सिब्बल से तो बाकायदा नेहा सिंह राठौर की जब मुलाकात हुई थी तो लिखा था कि देश के सबसे बड़े वकील से मिलकर के आई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसने कहा कि सेना और प्रधानमंत्री के अपमान पर कोई भी छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि नेहा सिंह राठौर हाईकोर्ट गई थी कि मेरे ऊपर एफआईआर एक हुई है, उसको क्वैश कर दिया जाए। हाईकोर्ट ने पूछा क्यों क्वैश कर दिया जाए, और आदेश दे दिया कि 26 सितंबर को नेहा सिंह राठौर को पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा, क्योंकि नेहा सिंह राठौर पुलिस से भी बच करके भाग रही थी, वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहती थी। तो अब उत्तर प्रदेश पुलिस नेहा सिंह राठौर से 26 सितंबर को पूछताछ करेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक जांच नहीं होगी और जब तक पुलिस जांच करके रिपोर्ट नहीं देगी, तब तक आपको कोई भी छूट नहीं मिलने वाली। तो क्या हुआ मामला, थोड़ा इसको समझते हैं और एक चीज और समझते हैं। आप नेताओं पे बोलिए, नेताओं के क्रियाकलाप पे बोलिए, लेकिन जब देश युद्ध काल में हो या कोई ऐसी परिस्थिति हो, तो कम से कम प्रधानमंत्री को लेकर के जो बात आप बोल रही हैं या बोल रहे हैं, उसकी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और सेना के ऊपर तो बोलने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है, किसी पार्टी का कोई नेता हो। कपिल सिब्बल, हालांकि एक चीज और मैं बता दूं, इस देश का जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि कपिल सिब्बल जैसे वकील जब सुप्रीम कोर्ट में खड़े होंगे तो छुड़ा भी लेंगे, यह भी मैं आपको स्पष्ट बता दूं। लेकिन अब सवाल यही है कि नेहा सिंह राठौर अब जेल जाएंगी, उत्तर प्रदेश पुलिस जेल भेजेगी नेहा सिंह राठौर को, लखनऊ हाई कोर्ट, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। जब तक इस तरीके के लोगों को कुछ सजा नहीं मिलेगी, तब तक इनकी जो अभिव्यक्ति की आजादी है उस पर लगाम नहीं लगेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी यही बात कहा कि अभिव्यक्ति की एक सीमा होती है। आइए थोड़ा सा देखते हैं चल क्या रहा है देश के अंदर। नेहा सिंह राठौर को झटका, हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, एफआईआर रद्द करने से इनकार, पुलिस के सामने होना पड़ेगा पेश। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक वाली याचिका को खारिज कर दिया। गिरफ्तारी पर रोक वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है, यानी पुलिस के सामने ये पेश होंगी और ये गिरफ्तार भी होंगी। हालांकि ये लोग अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, इस बात को भी समझ लीजिएगा, है ना। कोर्ट ने 26 सितंबर को नेहा सिंह राठौर को पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश होने का आदेश दिया है।
22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कथित अपमानजनक जो टिप्पणी इन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था, उसमें प्रधानमंत्री, भाजपा और सारे लोगों पर टिप्पणियां थी, सेना पे भी एक डायरेक्ट टिप्पणी थी। उसको लेकर के लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया था। अच्छा, एक बात और समझ लीजिएगा, भाजपा ने कोई मुकदमा नहीं दर्ज कराया है, प्रधानमंत्री ने कोई मुकदमा नहीं दर्ज कराया। प्रधानमंत्री ने आज तक इतने लोग, चाहे रवि, संजुम, दुनिया भर का एलिगेशन लगाते रहते हैं अर्जी फर्जी टाइप का, प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा। तब ये बताते हैं कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। यही कांग्रेस का शासन होता ना था ना, उठा के जेल में डाल देते थे। अरे प्रदेश सरकारें कर देती थी ये सब काम। आपने देखा है कि कितने राष्ट्रवादी लोग कुछ बोले हैं तो उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हो गई है, पुलिस उठाने आ गई है, सब सारी चीजें तो आप लोग जानते ही हैं। खैर, क्या कहा लखनऊ बेंच ने? अदालत, नेहा सिंह राठौर ने अदालत में कहा कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास है, लेकिन अदालत ने इसे खारिज करते हुए 26 सितंबर को पुलिस के सामने विवेचना के लिए उपस्थित होने का आदेश दे दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 19A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, मतलब इतनी नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो, है ना। आगे और दिखाता हूं आप लोगों को कुछ बातें। हाईकोर्ट का बहुत सख्त रुख है। उन्होंने कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में देता है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है, यह कुछ युक्तिबद्ध प्रतिबंधों के अधीन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब तक की जांच में प्राप्त साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि याची ने अपराध किया है, इसीलिए एफआईआर रद्द नहीं किया जा सकता। सरकारी अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि नेहा सिंह राठौर की गई कथित टिप्पणी संविधान के सीमाओं का उल्लंघन है। वकील ने कहा कि याची ने संवेदनशील समय पर, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, देश विरोधी बयानबाजी की। उनके बयानों ने पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर काफी प्रशंसा पाई, जिससे भारत की छवि को नुकसान हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि विवेचना अभी जारी है, इस स्तर पर अदालत का हस्तक्षेप उचित नहीं है। अदालत ने कहा, बिल्कुल ठीक बात, विवेचना होनी ही चाहिए, है ना। ये हो गया, पेश होंगी, स्वतंत्रता निरंकुश नहीं हो सकती है। अच्छा, किसने आदेश दिया है? हाईकोर्ट के, हाईकोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने आदेश दिया है, न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी ने, है ना। और उन्होंने कहा कि देश की अखंडता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर कभी भी बात या कोई भी अधिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति तर्कसंगत होनी चाहिए और ये उसके अधीन होती है। और हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला जांच योग्य है। और थोड़ा सा बता देता हूं, इंग्लिश में भी लिखा है कि यूज द पीएम नेम इज डेरोगेटरी मैनर, इलाहाबाद हाईकोर्ट रिफ्यूज टू क्वैश केस अगेंस्ट नेहा सिंह राठौर। अब ये देखिए क्या लिख रही है। अच्छा देखिए, ये इकोसिस्टम काम कैसे करता है, इसको भी समझने की कोशिश करिए। 2 चीजें दिखाऊंगा, दोनों से आप लोग समझ जाएंगे। लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रही हैं, हथियार यूरोप के बिक रहे हैं, बताओ युद्ध कौन जीत रहा है? ये 8 मई को ट्वीट करती हैं, उस समय सब कुछ चल रहा होता है, ठीक है ना। उससे पहले 3 या 4 तारीख को, जब तक भारत सरकार की तरफ से कोई रुख आया नहीं था कि पहलगाम में जो हुआ उस पर भारत सरकार का क्या स्टैंड होगा, कब उसमें क्या होगा, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। तब ये क्या कह रही थी? नेहा सिंह राठौर ने लिखा, तो क्या मान लिया जाए कि पाकिस्तान इस बार भी बच गया? देश का बदला कब पूरा होगा? मोदी जी, देश आतंकियों के कटे सिर मांग रहा है। इसके अलावा भी नेहा ने कई ट्वीट करके सरकार से सवाल किए। आप ये बताइए, पहले तो कह रही थी कि मार क्यों नहीं रहे हो, जब मारने लगी तो तुम दूसरा बयानबाजी करने लगी। ये सब दोनों तरफ चल लेते हैं और इनके फॉलोअर आहा हा 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 हा, वो इस पे भी आहा हा, उस पे भी वाह 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 वाह। दोनों बातें कैसे कर लेते हो भाई, कैसे? एक तरफ आप याद रखिएगा, आरफा खानम सहित तमाम पत्रकार जो पहले मोदी जी से पूछ रहे थे, क्या मोदी जी 56 इंची का नहीं है क्या? और जैसे ही आतंकी ठिकाने 9-10 पाकिस्तान में ध्वस्त हुए, लोगों को समझ में आ गया कि अब चीजें चलेंगी। जैसे ही पाकिस्तान के एयरबेस में
भारत की मिसाइलें घुसी, पाकिस्तान के स्पेस में भारत की मिसाइलें घुसी और उनके सब हवाई अड्डे उड़ाए जाने लगे, सैन्य अड्डे उड़ाए जाने लगे। उसके बाद तुरंत से नो टू वार, युद्ध नहीं होना चाहिए, इससे तो यूरोप का हथियार बिक रहा है। आप बताइए, दोनों देश में ऐसा हो रहा है। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। एक कंप्लीट गाइडलाइन बनानी पड़ेगी इस देश की सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, कि आपके स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की सीमा यहां जाकर के खत्म हो जाती है। वही वाला गैंग है ना जो सेना को बहुत कुछ कहता रहता है। ये सब वही है जो पूरा एक 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 एक, एक गैंग नहीं है टुकड़े टुकड़े वाला, ये सब वही है। आप इनकी भाषा सुनिए, इनकी भाषा शैली सुनिए, लगता ही नहीं है कि मतलब ये कौन से तरह के प्राणी है। ये ट्वीट दिखाता हूं आपको, ये उससे संबंधित नहीं, उससे पहले भी नेहा सिंह राठौर को जेल जाने की नौबत आई थी। तब नेहा सिंह राठौर पहुंच गई थी कहां, कहां पहुंच गई थी? दिल्ली, कपिल सिब्बल के घर पे। और तब इन्होंने चौड़े से क्या लिखा था कि आज मुझे देश के सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल जी का साथ मिला। आप अपने देश, संविधान और अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू तो कीजिए, आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए शुक्रिया सर। ये कपिल सिब्बल के शब्द थे कह रही थी। लेकिन फोटो में इधर फ्रेम कट गया था, इधर 4 PM वाला संजय शर्मा भी बैठा हुआ था, क्योंकि उसका चैनल उस समय बंद हो गया था, है ना। वो भी इस दुनिया भर की चीजें बताता रहता था। तुरंत इनके, अच्छा ये कुछ भी बोले, किसी के बारे में कुछ भी बोले। अभी पता है ना हाल में ही अडानी वाले मैटर में क्या हुआ? अडानी गए कोर्ट और उन्होंने कहा कि फर्जी फर्जी आरोप लगाए हुए थे, सब जगह से मुझको क्लीन चिट मिली हुई है, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली हुई है, सेबी से क्लीन चिट मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इन लोगों के जाने के बाद 5 लोगों की कमेटी गठित की, उससे छूट मिली हुई है, सब जगह से। और जिस हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया वो हिंडनबर्ग कंपनी बंद करके भाग गया। तो ये जो फर्जी वीडियो बनाए हैं इसको हटाओ। अब इन सारे वीडियो इनके हटाए गए। 36 घंटे का समय मिला था, कुल 118 वीडियोस थे अलग अलग यूट्यूब चैनल के। ठीक है, ये देखिए, अखिलेश यादव के समर्थन से ही कपिल सिब्बल गए हुए हैं राज्यसभा, है ना। और आजम खान से लेकर के सारे केस भी कपिल सिब्बल लड़ते हैं। ठीक है, वकील है, लड़ते हैं। और कपिल सिब्बल के बारे में तो मैं बताता ही रहता हूं। नेहा सिंह राठौर जो बोलती है उस पे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी एकदम लहालोट रहती है। आहा क्या बोली है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये कांग्रेस की जहां सरकार है वहां कभी सवाल पूछती हुई दिखाई नहीं देंगे, सिंगल सवाल पूछती हुई दिखाई नहीं देंगे। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि नेहा सिंह राठौर टिकट के चक्कर में भी, अब भगवान जाने टिकट के चक्कर में है कि नहीं चक्कर में है, उसके बारे में मुझे कंप्लीट जानकारी नहीं है। लेकिन नेहा सिंह राठौर जैसों को जब तक जेल नहीं होगी, इनको जब तक सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये इसी तरीके से देश का अपमान करेंगे, इसी तरीके से सेना का अपमान करेंगे। एक बार सजा मांगता है, लेकिन मामला हाई कोर्ट से नहीं, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आप इन लोगों की पहुंच का अंदाजा लगाइए, है ना। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक, राष्ट्रवादियों तक पहुंचा दीजिएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। एनालिसिस, कंटेंट और फैक्ट्स इस चैनल का अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी करिएगा और डोनेट और कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा, राष्ट्रवादियों के हाथ को मजबूत करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।